दोस्तों वेलकम बैक आप सबका हमारे चैनल ट्रिक्स बाय रोहन पे। देखो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखो क्योंकि इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग एक पेटीएम हो गया, एनएसडीएल हो गया, इक्विटीज हो गया, न्यूएक्स हो गया या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, इस टाइप से कोई भी अगर पेमेंट बैंक को यूज करते हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लो क्योंकि इस वीडियो को अगर आप लोग देखोगे तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी कि किस तरह से अभी कितना आपका पैसा बच सकता है और कितना कितना तरीका से आप लोग फंस सकते हो, समझो। और क्या हम लोगों के साथ अभी पेटीएम पे क्या एक स्कैम हो चुका है, ये सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों को कोई भी ऑफर या फिर कोई अपडेट चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। पहले लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, कोई भी ऑफर कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले वहीं पता चलता है। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप लोग कोई ऐसा पेमेंट बैंक यूज करते हो जिसका फिजिकल ब्रांच नहीं है, लाइक जैसे कि पेटीएम हो गया, एयरटेल हो गया, एनएसडीएल हो, इस टाइप का, और इस टाइप पे आप लोग अगर ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो और अगर आप लोग अमाउंट उसमें रखते हो, मतलब कि आप 5,000, 6,000, 10,000 इस टाइप से आप एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गई, एनएसडीएल हो गया, इस टाइप से बैंक में अगर आप अमाउंट रखते हो, कल जाके अगर वो किसी भी कारण अगर होल्ड कर दिया जाता है तो आपका जो अमाउंट फंसा हुआ रहेगा वो फंसा हुआ ही रह जाएगा, समझो। या और इसके बाद उसको अनहोल्ड कराना, मतलब पॉसिबल हो जाएगा उस पेमेंट बैंक को आपको होल्ड कराना, मतलब अनहोल्ड करवाना। यही देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले कि मैं कोई भी यहाँ पर प्रमोशन नहीं करा कोई पेमेंट बैंक का या फिर कोई लिंक विंक आपको देखे कि अकाउंट खुलवाना, ऐसा नहीं बोलो। बट अगर आप लोग इक्विटीज बैंक अकाउंट खोलते हो, कोटक का अकाउंट खोलते हो, बहुत सारे ऐसे पेमेंट बैंक हैं जिसका अकाउंट खोलते हो, जीरो सेविंग अकाउंट, तो उसका आप लोग उसमें अगर आपका होल्ड हो जाता है या फिर पैसा फंस जाता है तो उसका आपको सोल्यूशन निकल सकता है क्योंकि उसके फिजिकल ब्रांचेस है। इक्विटीज के भी बड़े बड़े सिटीज में ब्रांचेस, अगर आपका ज्यादा अमाउंट फंस जाता है तो आप बड़ी कहीं भी आप लोकल के कोई भी सिटीज में जाके उसको अनहोल्ड करा सकते हो। ऐसा पेटीएम, एयरटेल, एनएसडीएल इस सब बैंक में पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। सबसे पहली बात, मैं इक्विटीज, कोटक इस टाइप के बैंक को क्यों मैं सपोर्ट करके आपको बता रहा हूं कि इसमें आपको ट्रांजेक्शन करनी चाहिए। पहली कंडीशन, आप पूरा वीडियो देखो दोस्तों, आपको पूरी तरीका से सब कुछ पता चलेगा। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं एक ओपन करके आप लोगों को बता रहा हूं, समझ। उसमें कोई भी मैं बोलना नहीं, मैंने सोचा नहीं मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, बस मैं कैमरा ऑन किया हूं, आप लोगों को सामने बता रहा हूं कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात देखो, इक्विटीज बैंक का मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। देखो, इक्विटीज बैंक में मेरे साथ हुआ था ऐसा कि मैं किसी को पेमेंट भेज रहा था, लगभग दुकान वाले को, और वहां से मेरा क्या हुआ कि पेमेंट मेरा डिडक्ट हुआ भी नहीं, समझो, वो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया। अब पेमेंट मेरा डिडक्ट हुआ भी नहीं और मुझे रिफंड आ गया, समझो। इस टाइप का मेरा एक प्रॉब्लम हो गया था, समझो। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो वो लोग जो अकाउंट है, मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया, इसी तरह से होल्ड कर दिया गया कि इस टाइप के आपका एक एरर फाउंड हुआ है। देखो, उसके सिस्टम में उतना जानकारी नहीं रहती कि क्या है, पेमेंट हुआ क्या हुआ। इस टाइप से अगर कोई एरर आता है तो उनका सिस्टम ये कर देता है कि ये यूजर के कारण कुछ एक्टिविटी हुई है तो ब्लॉक कर देते हैं या फिर जो भी कुछ भी कर देते हैं, समझो। इस टाइप के होते हैं। तो मैंने उनके कस्टमर केयर को कॉल करके बात की तो उन लोगों ने बोला कि ऐसा आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपका पैसा अगर इसमें फंसा हुआ भी है, क्योंकि उसमें मेरा पैसा भी फंसा हुआ था, लगभग में ज्यादा पैसा फंसा हुआ था, तो उन लोगों ने बोला ऐसा कि अगर आपका कुछ पैसा फंसा हुआ भी है और अगर इस बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है बैंक के द्वारा तो आपको एक चेक इशू कर दिया जाएगा जो आपको बाई पोस्ट आ जाएगा या फिर आप लोग ब्रांच से जाके कलेक्ट कर सकते हो। उस चेक में आपका जितना भी बैंक का अमाउंट होगा वो आपको दे दिया जाएगा, समझो। बाकी वो जो उनका जो पैसा था वो लोग काट ही लेंगे। मतलब इस टाइप से अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है और आपका पैसा फंस जाता है तो वो आपको एक चेक इशू कर दिया जाएगा, उसके कारण आप लोग को वहां पर आपका पैसा मिल जाएगा। बट पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल बैंक के साथ इस टाइप से ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका पेमेंट, अगर उसमें आपका बैंक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, होल्ड हो जाता है, तो आप कुछ भी कर लोगे दोस्तों, अब वो होल्ड नहीं होने वाला है, समझो। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या सीन है। पेटीएम पे कुछ दिन से यहाँ पर देखो पेटीएम कैसे ब्लॉक कर रहा है। आप अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इधर उधर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हो एयरटेल पेमेंट बैंक ये सब में, तो एनएसडीएल, एयरटेल पेमेंट बैंक इस टाइप से ब्लॉक कर दे रहा, समझो। या फिर पेटीएम का कुछ दिन पहले क्या हुआ, दो टाइप के लोगों का अकाउंट होल्ड हो रहा है। सबसे पहले जो अगर आप फास्टैग परचेस कर रहे हो, अगर ज्यादा फास्टैग परचेस कर ले रहे हो 5-10 इस टाइप से, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जा रहा है। सेकेंड, हम लोगों को कुछ दिन पहले यहाँ पर रेफर का एक ऑफर आया था, एक बेसिकली एक बग था, समझो। तो सबसे पहली बात, आपके तरफ से अगर आप पेटीएम समझ रहे हो एक तरह से कि आपके तरफ से अगर बग निकल के आ रहा है और आप कैशबैक, आपके सिस्टम में कुछ ग्लिच है और आप अगर गलती से कैशबैक दे रहे हो तो यहाँ ये कौन सा जस्टिस है कि आप उसके बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर दोगे। पेटीएम के बहुत सारे अकाउंट्स जो है 100 करके जो कैशबैक दे रहा था, वो सारे कैशबैक आपको जो मिला था 100 का रिफर वाला, वो सारे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। अगर आपका 100 रुपीज पे आप कैशबैक से
कमाए होंगे, तो वो भी अकाउंट को होल्ड कर दिया गया है। अब मैंने इसके लेके पेटीएम पे कॉल किया, उनसे बात की, तो वो लोग मुझे जस्ट एक मैसेज करने बोले। उनके पास इवन कोई भी जानकारी नहीं है कि कैसे इस अकाउंट को ब्लॉक हुआ। इतनी घटिया कस्टमर सर्विस है, समझो। वो लोग यहाँ तक कि ईमेल भी प्रोवाइड नहीं करते, ना कस्टमर केयर सही से प्रोवाइड करते हैं। उनका एक 24/7 में एक हेल्पलाइन नंबर होता है, उसी से वो लोग बात करते हैं मैसेज के द्वारा। तो उन्होंने बोला कि हमें इस रिगार्डिंग कोई भी जानकारी नहीं है, आपका अकाउंट एक्टिव है भाई, समझो इस टाइप से वो बोल रहे। तो मैं सोचा कि क्या होगा, फिर बोला कि आपको कंसर्न आपके मैसेज में आएगा। तो मैंने मैसेज पे चेक किया कैसा वैसा है, तो मुझे वो बोल रहा है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ सारा स्क्रीनशॉट। उन्होंने बोला कि आपके बैंक अकाउंट पे एक कुछ भी ऐसा गलत ट्रांजेक्शन जो है आपका बैंक अकाउंट में एक्सेप्ट हो चुका है, अकाउंट में आपका एक्सेप्ट हुआ है गलत ट्रांजेक्शन, मतलब कोई और आदमी आपके बैंक अकाउंट में कुछ गलत ट्रांजेक्शन भेज दिया है, जिसके वजह से आपका अकाउंट होल्ड कर दिया गया है, इस टाइप से उन्होंने बोला। तो देखो, ये तो बेसिकली ये था कि पेटीएम अकाउंट पे जो कैशबैक था वो बग के द्वारा मिला था, बस यही बात था। कोई भी अननोन ट्रांजेक्शन मुझे एक्सेप्ट नहीं हुआ था, जो बग का था वही मुझे कैशबैक मिला था, समझो। उसके बाद उन्होंने बोला मैंने बोला कि तो उन्होंने बोला कि आप एक बार कंफर्म करो कि आपने वो ट्रांजेक्शन को भेज दिया गया है। तो मैंने उसको बोल दिया हाँ मैंने भेज दिया गया है, मैंने ऐसा करके बोला। तो फिर से उन्होंने की तरफ से एक मेल आया कि आपके अकाउंट को हम लोग होल्ड नहीं कर सकते, आप लोग एक स्क्रीनशॉट दो कि आपका अमाउंट जो रिसीव हुआ, मतलब जो कैशबैक से अमाउंट आपको रिसीव हुआ 6300, जैसे मेरा 6300 रिसीव था, तो उसको आप लोग ने जो ट्रांजेक्शन आपका पास आया है, मतलब समझो जैसे कि जिस अकाउंट उनका मतलब ये है कि आपको कोई 6300 का, जैसे 6300 मेरा होल्ड है, तो उनका मतलब है कि 6300 आपको किसी के द्वारा रिसीव हो चुका है गलत से, समझ। तो उनको आप सेंड कर दो और उसका स्क्रीनशॉट या फिर रेफरेंस नंबर मुझे दो। तो आप एक बात बताओ कि मैं पेटीएम से मुझे 100 करके कैशबैक रिसीव हुआ, तो मैं किसको जाके सेंड मनी करूं और किसको पेटीएम को मैं सेंड मनी कर दूं, ऐसे कि जाओ और मैंने सेंड कर दिया 6300, अब मेरा अकाउंट होल्ड करो, उसका स्क्रीनशॉट डाल के उसका रेफरेंस नंबर डाल के मैं कस्टमर केयर को दिखाऊं, मैं किसको दिखाऊं, समझो। तो इन शॉर्ट बात यही है कि पेटीएम पे अकाउंट अब अनब्लॉक होना इम्पॉसिबल सा बात है, क्योंकि वो अगर आपको 100 रुपीज़ भी मिला है, आपका 100 रुपीज़ आपने अकाउंट पे रिसीव कर लिया, अब वो 100 रुपीज़ को वो लोग बोल रहे हैं कि आप उसको जहां से आपको रिसीव हुआ 100 रुपीज़ उसको भेजो, उसका स्क्रीनशॉट उसका रेफरेंस नंबर मुझे बताओ, तो मैं जाकर प्रोसेस करके आपके अकाउंट को होल्ड करूं। तो भाई अगर आपको 100 रुपीज़ भी रिसीव हुआ था, वो आप किसको जाके भेजोगे, समझ रहे हो, किसको जाके आप लोग भेजोगे, किसको जाके भेजोगे कि आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा और आप उसको जाके भेजोगे, क्योंकि आपको तो ट्रांजेक्शन कोई एक पार्टिकुलर बैंक अकाउंट से रिसीव नहीं हुआ कि आप उसको जाके भेज दोगे, कोई पार्टिकुलर एक आदमी से रिसीव नहीं हुआ है, कोई यूजर से रिसीव नहीं हुआ, आपको तो वो कैशबैक के द्वारा मिला है, तो आप किसको भेजोगे, समझो। तो इसी टाइप से एक प्रॉब्लम फेस करे, मैं सारे यूजर्स को बता दे रहा हूँ कि भाई आप इस पर सोचना कि पेटीएम पेमेंट बैंक आपको अनहोल्ड होगा, ये एक पॉसिबल सा बात है, अब इम्पॉसिबल सा बात है, ये आपका होल्ड होने से रहा। तो एक चीज आपको बता दे रहा हूं कि आपके पास जितनी भी पेमेंट बैंक यूज करते हो ना, एयरटेल हो गया, पेटीएम हो गया, इस टाइम में आप लोग ज्यादा ट्रांजेक्शन मतलब ज्यादा पैसा अमाउंट को मत रखा करो। काफी लोग ह्यूज अमाउंट रखते हैं, बट मेरी सजेशन है कि कभी भी मत रखा करो। आप कभी भी जाके बग यूज करोगे, 10 रुपीज का अगर आप कैशबैक वाला भी बग यूज कर लिए ना, उसके लेके भी अकाउंट को आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ट्रांजेक्शन आप लोग करो, अच्छी बात है, आप पेमेंट बैंक में 10-5 का जो ट्रांजेक्शन करते हो वो करो, बट आप लोग ज़्यादा अमाउंट यहाँ मत रखा करो। आज जाके मेरा 27-28 था, वो तो मिलने से रहा, बट अगर जाके मेरे उस बैंक अकाउंट में 1 घंटा पहले ही लगभग से 10 से 15 हज़ार रुपीज़ था, तो अगर वो होल्ड हो जाता तो मुझे काफ़ी नुकसान हो जाता, क्योंकि मैं उसको अनहोल्ड करा ही नहीं पाता, समझो। तो इस टाइप से कुछ प्रॉब्लम थी जो आप लोग काफ़ी दिन से मैसेज कर रहे थे, मैंने सोचा एक ब्रीफ आप तक पहुंचाऊं कि क्या इसका प्रॉब्लम चल रहा है और पेटीएम क्या मांग रहा है अब इस अकाउंट को अनहोल्ड करने के लिए। तो भाई बस यही था। होप सब वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो अपने तरफ से कर देना लाइक, नए देखो चैनल तो कर देना सब्सक्राइब, उस सारे दोस्तों को अपने वीडियो को शेयर कर दो जिनका भी अकाउंट इस टाइप का प्रॉब्लम चल रहा है।